अमेरिका में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी निजात शहरी न्यूयॉर्क में बसते हैं। ये ब्रुकलिन की कोनी आइलैंड एवेन्यू है। दुकानों के अंग्रेजी उर्दू साइन बोर्ड्स, शलवार कमीज में मलबूस उर्दू और पंजाबी में बातें करते शहरियों को देखकर ऐसा गुमान होता है कि शायद आप पाकिस्तान ही के किसी इलाके में घूम रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर में पाकिस्तानियों की अक्सरियत इसी इलाके में रहती है, जिसे लिटिल पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। कई दिहाइयों से यहाँ बसे मकामी लोग बताते हैं कि 9/11 के हमलों के बाद ये पुररौनक इलाका सुनसान हो गया था। 9/11 के बाद यहाँ बसी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत सख्त वक्त देखा। इन्होंने न सिर्फ सड़कों और स्कूल्स वगैरह में इस्लामोफोबिया का सामना किया, बल्कि यहाँ बसे शहरी पुलिस सर्वेलेंस, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और FBI की तफ्तीश का निशाना भी बने। कई गैर कानूनी तारकीन वतन डिपोर्ट हुए, बहुत से पूछगछ के लिए हिरासत में लिए गए। 33 साल से न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में मुकीम मकामी रहनुमा परवेज अख्तर अपने कारोबारी हल्के में मोहम्मद के नाम से जाने जाते हैं। वो 9/11 के बाद एक इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टोर में अपने साथ गुजरे वाक़े को याद करते हैं कि किस तरह अपने नाम की वजह से वो इस्लामोफोबिया का शिकार बने। मोहम्मद का नाम मेरा बोला और वो इसी नाम पे वो खड़े हो गए हैं, मेरी तरफ देख रहे घूर घूर के, जैसे मुझे अभी उठा लेंगे। परवेज अख्तर के मामले में तो उनके अतालवी निजात दुकान मालिक दोस्त ने बीच बचाव करा दिया, मगर हर कोई इतना खुशकिस्मत साबित नहीं हुआ। बहुत सारे हमारे येलो कैप के भाई, कार सर्विस वाले भाई, उनको मार दिया गया। और वो जो हमारे सरदार थे, उनकी भी दाढ़ी लंबी ज़रा होती है ना, तो वो समझते हैं कि जितनी वो उसामा की दाढ़ी थी ना, वो सारे ये वही लोग हैं। तो वो अल्लाह ताला ने हमें उस मुसीबत और उस टाइम से निकाला। बड़े ही मुश्किल वक्त था वो। हम यही सोचते थे कि आज पता नहीं क्या होने वाला है। ये एक ऐसा वक्त था जब मुश्किलात से दो चार पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोई राह सूझ रही थी, ना ही कोई रहनुमाई हासिल थी। इस खला को पुर करने के लिए मकामी कम्युनिटी से ही कुछ ऐसे अफराद आगे बढ़े जो माजी में कानून का कोई तजर्बा न होने के बावजूद अपनों की मदद करना चाहते थे। मोहम्मद रजवी 11 साल की उम्र से अपने वालिद के ग्रोसरी स्टोर पर उनका हाथ पटाते रहे थे। जब 9/11 के बाद उन्होंने लोगों को परेशानी में अपने वालिद के पास आते देखा तो उन्होंने कुछ करने की ठानी और पड़ोस में वाक़ अपने ही एक और स्टोर में उन्होंने कम्युनिटी की मदद के लिए इदारा बना डाला। Every time when somebody came with a card that was an FBI card that was left at their doorsteps, I called up the agent. I said, this person is here with this card. It seems like you want to ask him questions. He barely speaks English. Is it possible for me to be a translator for him? क्योंकि किसी एक गलत लफ्ज का इस्तेमाल भी उन्हें कानून की जकड़ में ला सकता था, मोहम्मद उनकी ढाल बन गए। मोहम्मद रजवी मुसलमानों, मकामी कम्युनिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान फासलों को कम करने की कोशिशों में जुटे रहे। उनके इदारे ने लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की इस्लाम शनासी के लिए उन्हें मकामी मसाजिद के इमामों से मिलवाया, उन्हें इस्लामी सकाफत और अमरीकी सकाफत के फ़र्क से रूशनास कराया। ये मोहम्मद और उन जैसे दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी रहनुमाओं की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज उनके मुताबिक न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में 2000 और FBI में 200 से ज़ायद मुसलमान अफसरान भर्ती हैं। मोहम्मद का कहना है कि 21 बरस बीत जाने के बावजूद कम्युनिटी उस वक्त के ट्रॉमा से मुकम्मल तौर पर तो नहीं निकल सकी है, मगर लॉ इन्फोर्समेंट और मुंतखब कौमी रहनुमाओं के साथ मुसलसल राब्तों और गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिशों से आज इस मकाम पर खड़ी है कि जब गुज़िश्ता दौर हुकूमत में चंद मखसूस मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगी तो इलाके से मुंतखब सियासी क़यादत हुकूमत के बजाय इजहार यकजहती के लिए मुसलमानों के साथ खड़ी नजर आई।